नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण कहा जाता है। वेदव्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की। उन्हें आत्मसंतोष नहीं हुआ, लोग दुखी के दुखी थे। नारद जी घूमते घामते उनके आश्रम में गए। बोले, महाराज आप तो ज्ञानी हो, जगत के पारगामी तत्व का, आत्मा परमात्मा का अनुभव किया है, फिर भी आपके चेहरे पर जो जीवन मुक्त संतों की प्रसन्नता होनी चाहिए उसमें कुछ कमी दिखाई दे रही। आपने मेरा सत्कार किया, आदर किया, ठीक है, लेकिन आपको देखकर मुझे लगता है कि आपको अपने कर्म से, अपने अनुभव से अभी पूर्ण संतोष नहीं। शास्त्र कहता है कि आपको ऐसे कर्म करने चाहिए कि आपको अपने उस धन बल, विद्या बल, बुद्धि बल, मनोबल, इन सब से परे स्वभाव बल, आत्मबल और आत्मबल का संतोष, परमात्मा की प्राप्ति का संतोष, अपने कर्मों का संतोष जब तक नहीं होता तब तक आप कर्म करते रहिए और कर्म में क्या कमी है वो ढूंढते रहिए। कर्म ऐसे करिए कि आपके करने की आसक्ति मिट जाए। करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति जन्मजात सब मनुष्यों को मिली है। करने की शक्ति, जानने की शक्ति, मानने की शक्ति। तुम बच्चे थे, अध्यक्ष ध्यान से सुनो, नन्हे बच्चे थे, मम्मी से पूछा होगा माँ ये क्या है, माँ ने बोला होगा बेटा कौवा है, तो आपने बोला कौवा है, ये कौवा क्यों है, बोले बेटा काला है, तो ताला है, क्यों ताला है, बोले बेटा काला होता है। मम्मी बताते बताते थक जाएगा, बाप बताते बताते थक जाएगा, लेकिन बेटा पूछते नहीं थकता। ये क्या है, वो क्या है, वो बेटा ये चिड़िया है, वहाँ ये क्या है, बोले ये गाय है, ये क्या है, बोले ये भैंस, ये भैंस है, बोले ये क्या है, बोले बकरी, वो ये क्या है, वो बोले वो लाड़ी है, बोले वो क्या है, बोले फटफटी, ये फटफटी क्यों है, बोले बेटा फटफट करती है इसलिए फटफटी है, फटफट करती है इसलिए फटफटी है। तो फिर फटफट दूसरी तरफ, माँ ये भी फटफटी, बोले नहीं बेटा ये स्कूटर है, ये स्कूटर है। तो ये जानने की शक्ति का तुमने उपयोग किया, तब इतने सारे नाम तुमने इस जगत में आने के बाद ही जाने हैं कि इसको गुलाब कहते, इसको ये कहते, इसको ये कहते, उसको वो कहते। जानने की शक्ति तुम्हारी अभी भी मौजूद है। इतना सारा जाना है, फिर भी कोई नया आदमी आ जाए या कोई नई बात आए तो फिर तुरंत आप जानने की शक्ति आपकी लग जाती है। तो जानने की शक्ति आपको दाता ने दी है, जन्मजात, मानना पड़ेगा। दिए कि नहीं दिए? जानने की शक्ति दी है, करने की शक्ति भी दी है। बच्चा भी कुछ न कुछ करता है, खेलता है, तोड़ता है, फोड़ता है, कुछ न कुछ करता है, करने की शक्ति भी भगवान ने दी और मानने की शक्ति भी दी है। ये तीन शक्तियां सब इंसानों को, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, भले वो नमो अरिहंता नाम बोलता हो, नमो सिद्धा नाम बोलता हो, जो अरिहंत है, जीवन मुक्त है, उनको नमस्कार है, जो सिद्ध पुरुष है उनको नमस्कार है, जो आचार्य है उनको नमस्कार है, जो उपाध्याय है उनको नमस्कार है, और इस लोक के सभी साधुओं को नमस्कार है। ऐसा नमो अरिहंता नाम करने वाले, चाहे झूलेलाल करने वाले हो, चाहे अल्लाह अकबर अकबर अल्लाह यासिन अल्लाह अकबर ये करने वाला हो, उसके अंदर भी वही शक्ति पड़ी है, करने की शक्ति, मानने की शक्ति, जानने की शक्ति। अथवा तो जय सिया राम हरिओम करने वाला हो, सब के अंदर ये शक्ति जन्म जात, ये बीज रूप में शक्ति छुपी है। ज्यों ज्यों समय जाता है वो बीज वृक्ष हो जाता है, इस शक्ति का विकास होता है। करने की शक्ति, मानने की शक्ति, जानने की शक्ति। तो कर्म ऐसा किया जाए कि करने की शक्ति जहां से आती है उस परमात्मा में हमें शांति मिले, संतोष मिले। काम करने के पहले आदमी के चित्त में उत्साह होता है, काम करते समय पुरुषार्थ होता है, और काम जब पूरा होता है तो काम का फल, करने की शक्ति का फल
अपने हृदय में फलित होता है। कुर्सी फल नहीं है, लड्डू फल नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिल में कर्म का फल सुख, शांति, माधुर्य उत्पन्न हुआ कि अशांति, ग्लानि और दुख उत्पन्न हुआ। कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं कि करने के बाद लगता है कि जैसे आवेश में तो पति पत्नी या लवर लवरी लग जाते हैं आपस में एक दूसरे को नोचने, बाद में ग्लानि पैदा होती है। जयराम जी की आवेश में आके झगड़ बगड़ के कर्म करते, लड़ाई झगड़े का, बाद में ग्लानि पैदा होती। और कभी कभी कर्म करते हैं, करें कि नहीं करें, फिर लग जाते समिति के कार्य और कोई अच्छे काम में, बाद में आनंद प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होती है, अंतरात्मा का संतोष पैदा होता है। तो आपके अंदर करने की शक्ति है, करने की शक्ति का सदुपयोग करो, ताकि जिससे किया जाता है उसमें मन थोड़ा शांत हो तो परमात्मा सुख प्राप्त हो और आपकी योग्यता बढ़ेगी। करने की शक्ति का सदुपयोग करोगे तो करने की वासनाएं धीरे धीरे शांत हो जाएगी और कर्म बंधन कट जाएगा। जानने की शक्ति का सदुपयोग करोगे तो उस सत्य को जानने के रास्ते, जानने की शक्ति का सदुपयोग करो कि दुख आया चला गया, सुख आया चला गया, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। मेरा नाम रख दिया मोहन, मेरा नाम रख दिया आसूमल, मेरा नाम रख दिया प्रेम जी, ठेम जी, वो, लेकिन ये तो शरीर का नाम है। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, उसको जानने का उपयोग करते करते जानने की शक्ति का सदुपयोग करोगे तो जिससे सब जाना जाता है उस परमात्मा को जानकर मुक्ति का अनुभव हो जाएगा। होलसेल में बजाओ, परचूरन धंधा हम नहीं करते। नारायण हरि नारायण हरि। तो ये जानने की शक्ति। फिर मानने की शक्ति, इसको माना, उसको माना, भगवान को माना, न माना, नास्तिक को माना, आस्तिक को माना, अल्लाह को माना, कृष्ण को माना, गणपति को माना, दोस्त को माना, फलाने को माना। मानने की शक्ति तभी मानते जाते हो, लेकिन मानने की शक्ति का जब सदुपयोग किया जाए तो जहाँ से मानने की शक्ति आती है उस सत्य स्वरूप परमात्मा में शांति, आनंद और माधुर्य मिलता है। मानने की शक्ति का सदुपयोग सत्य स्वरूप ईश्वर में बिठा देता है। तो नारद जी ने पूछा कि महाराज आपने 17 पुराण लिखे, फिर भी आपको अपने कर्म से अभी संतोष नहीं लग रहा है, क्या कारण है? तो वेद व्यास जी ने कहा मुझे संतोष इसलिए नहीं है कि मेरे इतने शास्त्र होने के बाद भी संसार के लोग बेचारे दुखी हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, दुखी हैं। मैंने शास्त्र बनाए फिर भी संसारी लोग उन शास्त्रों का आश्रय छोड़कर इधर उधर कुकर्म करते और गलत कर्म करते तो उनको फिर देर सबेर गलत फल मिलेंगे और अभी भी हृदय में ग्लानि होती है उनको। इसलिए मेरे मन में संतोष नहीं कि मेरे शास्त्र में भी क्या कमी रह गई ताकि लोग दुखी है। नारद जी ने कहा महाराज आपने शास्त्र में लोगों को धर्म में रुचि हो इसलिए छूट छाट दे डाली, उनको सुविधा दे दिया, उनको पसंद आ जाए ऐसे शास्त्र में आपने दरवाजे रख दिए। लेकिन महाराज उन दरवाजों के द्वारा ये नरक में जाएंगे। आपका उद्देश्य तो इन्हें सुखी करना है, स्वर्ग में पहुंचाना है, ईश्वर में पहुंचाना। लेकिन आदमी के जीवन में जब अंदर का सुख, भगवान का सुख नहीं मिलेगा तो बाहर की चीजों को बदल सदल के सुखी होने के चक्कर में और दुखी होगा। जैसे एक बेटा सुबह घूमने भटकता है और रात को घर आता है, उसका माँ बाप बोलता है बेटा सारा दिन मत घुमाकर 1 घंटा सुबह घूम, 2 घंटे शाम को। रोज का 100 रुपया बिगाड़ता है तो माँ बाप बोलते बेटा 10 रुपये सुबह, 10 रुपये शाम, 20 रुपये। तो अब 20 रुपया और भटकने की छुट्टी क्यों दे रहे हैं कि ज्यादा भटकान को रोके, ज्यादा बिगाड़ को रोके। ऐसे आपने छुट्टी दे दिया कि मांस खाना हो तो माता को बलि देकर फिर खा लेना, ताकि रोज रोज न खाए, कभी कभी खाए। पीना है तो ऐसे ऐसे करके विधि विधान करके फिर कभी पियो। लेकिन वो बोलते हैं कि ये पीने की तो शास्त्र ने भी आज्ञा दे दी, खाने की तो शास्त्र ने भी आज्ञा दे दी। ऐसे करके वो खाते पीते और न करने जैसे कर्मों में और ज्यादा करते। मनुष्य को चाहिए सुख,
उस सुख कहाँ है? उस सुख का रसमय शास्त्र जब तक नहीं मिला तब तक महाराज ये आपके पुराण, ये शास्त्र का उपयोग लोग अपने मन माना करेंगे। इसलिए आप कृपा करके ऐसा एक शास्त्र बनाओ जिसमें भगवान का रस मिले, असली रस मिले तो नकली आकर्षण छूट जाए। शुद्ध पानी मिले तो गटर की नाली का पानी कौन पिएगा, खारा पानी कौन पिएगा। बढ़िया भोजन मिले, अमृत भोजन मिले तो फिर भिखारण के वो भीख मंगे टुकड़े कौन खाएगा। तो लोगों को सच्चा सुख मिले, सच्चा आनंद मिले, सच्चा माधुर्य मिले, ऐसा भगवतीय तत्व है, भगवान है, जहां से करने की, जानने की, मानने की शक्ति है। उस भगवान का रस पैदा करे ऐसा एक शास्त्र बनाओ महाराज। ऐसा शास्त्र तो भगवान के नाम का स्मरण करके आप समाधि लगाओ और जो भगवान ने चरित्र किए हैं उनको ध्यान में देखकर आप वो ग्रंथ बनाओ। व्यास जी को ये बात जच गई, नारद जी का अभिवादन किया, भगवान वेद व्यास ने समाधि लगाई और जो जो युग युगांतर में, कल्प कल्पांतर में, इस युग में नहीं, इस कल्प में नहीं, हजारों लाखों वर्ष पहले जहां जहां जैसे जैसे उनको दिखा उनको श्लोकबद्ध करते गए। अब दिखा तो बोलने लगे, बोले तो लिखने के लिए आंख खोलनी पड़ेगी, तो फिर समाधि टूट जाएगी। भगवान गणपति का आवाहन किया, गणपति जी पधारे। गणपति को व्यास ने प्रार्थना किया कि मैं समाधि में भगवत चरित्र देखता हूं और श्लोकबद्ध बोलता हूं, आप लिखते जाइए। कथा में लिखा है कि भगवान गणपति ने ये सेवा स्वीकार कर ली। तो वेद व्यास जी भगवान देखते गए समाधि में और बोलते गए और गणपति जी लिखते गए। 18,000 श्लोक लिखे गए, उसके 12 स्कंद बने, 335 अध्याय बने। उसमें पहले पहले जो श्लोक लिखा गया वो आज आप उच्चारण करेंगे। इस भागवत को पढ़कर सुनकर कई प्रेत की सदगति के लिए अर्पण पुण्य किया तो प्रेतों की सदगति हो गई। अशांति मिटाने वालों ने अशांति मिटाने के लिए इसका श्रवण किया। इस भागवत के 4 नाम पड़े। 17 तो पुराण, लेकिन भागवत को महापुराण कहते हैं। ये बढ़िया है सबसे। दूसरा नाम है इसका श्रीमद् भागवत, तीसरा नाम है परमहंस संहिता और चौथा नाम है कल्पद्रुम। जिस जिस कल्पना से ये भगवत कथा आदमी सुनेंगे, जिस जिस भाव से सुनेंगे, उनको वो इच्छा, वो भाव, वो कल्पना देर सबेर पूरी होगी। देवऋषि नारद जी एक बार जल्दी जल्दी जा रहे थे। विशालापुरी में सनकादि ऋषियों ने देखा कि देवऋषि इतने उदास, तुम जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो? बोले महाराज क्या बताऊं, ये कलयुग आने पर देखा कि आदमियों की मति मंद हो गई। आटा दाल चावल जोतने में और खाने कमाने में जिंदगी पूरी करते थे। मंदा सुमंद मतया मंद भाग्या उपद्रुता। एक तो मंद है, दूसरा मति भी मंद है, तीसरा भाग्य भी ऐसे ही है, और चौथा उपद्रव करते, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे, एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगे और जीवन का कीमती समय इसी में बर्बाद कर रहे। कहीं भी महाराज शांति और आनंद, हृदय को सुख मिले, करने की, जानने की, मानने की शक्ति का सदुपयोग करके आदमी मुक्त हो जाए, ऐसा कहीं दिखता नहीं है। सब एक दूसरे के टांग खींचने में अथवा आटा दाल कमाने में, गहने गांठों की बातों में जिंदगी खराब कर रहे हैं। काशी गया, मत द्वारका गया, रंग क्षेत्र गया, पुष्कर राज गया और कई तीर्थों में घूमा, लेकिन देखा तो तीर्थों में भी अधर्म के भाई कलयुग ने अपने पैर पसारे। तीर्थों में भी ये भगवान इधर हैं, इधर दक्षिणा रखो, या इधर ऐसा करो, ये मुजाहिर फलाना है, इधर सजदा करो, ये रखो वो रखो, बस खींचा खींची, दुआ दुई। महाराज कहीं आदमी को शांति मिले, हृदय का खजाना खुले, ऐसी जगह तीर्थों में भी आप
कलयुग के भाई अधर्म ने रहने नहीं दी। लोग बड़े दुखी, और उनका दुख देखकर मैं घूमता घामता महाराज मथुरा पहुंचा। मथुरा से आगे चला बिंद्रावन, तो मैंने देखा कि एक माई रो रही है। माई जुआन और उसके बेटे बूढ़े, दो बेटे गोद में रखकर माई विलाप कर रही है। और माई की नजर मुझ पर पड़ी और माई बोली, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। सुनो सुनो ये संत पुरुष, थोड़ी देर ठहरो। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, मच्चिंतापि नाशयः दर्शनम तव लोकस्य सर्व पाप हरम परम। हे महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। मैं उस माई के नजीक गया, मैंने पूछा कि ये बूढ़े बूढ़े कौन है? बोले मेरे बेटे हैं। ये सफेद बाल वाले बेटे हैं तुम्हारे, और तुम युवती हो? बोले हाँ, इसीलिए तो मैं दुखी हूं। ये जो कोई पंखा हाँक रही है, कोई पानी दे रही है, कोई सांत्वना दे रही है, कोई कुछ कह रही है, ये सब माइयाँ कौन है? बोले महाराज, ये माइयों के रूप में सब पुण्यमयी नदियां और तीर्थ है। ये गंगा जी है, ये यमुना देवी है, ये सरस्वती है, ये प्रयागराज तीर्थ है, ये फलाने तीर्थ है। महाराज, कलयुग आने से तीर्थ तो अपना बाहर का विग्रह छोड़कर उनका आदिदेविक शरीर स्वर्ग में ले गए। जब कोई वार त्योहार आता है, गंगा दशहरा आता है तो गंगा आती, कुंभ का मेला आता है तो तीर्थ आ जाते थोड़े दिन के लिए, फिर तीर्थ तो चले जाते। लेकिन महाराज, कलयुग आने पर भी मैं नहीं गई, क्योंकि भगवान ने कहा कि कलयुग में तू धरती पे ही रहना, कलयुग के जीवों का कल्याण करना। मैं अपने बेटों सहित कलयुग में घूमती हूँ, लेकिन महाराज, कलयुग ने मेरे बेटों को बूढ़ा बना दिया। मेरा नाम अगर आप पूछते हो तो मेरा नाम भक्ति है, और ये जो बेटे हैं वो ज्ञान और वैराग्य है। ऐसे तो हम सूक्ष्म रूप में लोगों के हृदय में रहते, लेकिन कभी कभी आकृति तुम्हारे जैसे संतों के प्रभाव से होती। महाराज, कर्नाटक में मैं उत्पन्न हुई, द्रविड़ देश में सम्मानित हुई, बढ़ी, और महाराष्ट्र में सम्मानित हुई। गुजरात देश में मेरे अंग भंग हो गए, वहां पाखंडी लोग, पाखंड ने मेरे अंग भंग कर दिए। फिर मैं भटकती भटकती बिंद्रावन आई। यहाँ भक्ति के प्रभाव से, कृष्ण की चरण रज के प्रभाव से मैं तो स्वस्थ हो गई, लेकिन मेरे बेटे बूढ़े। महाराज, माँ जवान और बेटे बूढ़े। माँ तो 30 साल की दिखे और बेटे 80 साल के दिखे महाराज, और वो भी मूर्छित पड़े, बुलाती तो आवाज नहीं देते। कलयुग का ऐसा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा कि हे बाले, तू चिंता मत कर, मैं तेरे बेटों को जवान करूंगा, तेरा दुख दूर करूंगा। और हे भक्ति देवी, मैं तेरे को घर घर में क्या, दिल दिल में तेरी स्थापना करूंगा। अगर ना करूं तो मैं भगवान का दास भी नहीं। मैंने शपथ लिया, हे भक्ति देवी, मैं तुझे घर घर में दिल दिल में स्थापित करूंगा। महाराज, मैंने पाठ पुठ किए, कई बार उनको पानी छीटा, हिलाया डुलाया, लेकिन जरा सा मूर्छा खुली ना खुली, फिर आंखें बंद हो गई। मैं बड़ा चिंतित हुआ कि मैंने तो वचन दिया है इनको मैं सजा करूंगा, ये सजाग नहीं हो रहे, अब क्या करूं? तो आकाशवाणी हुई कि नारद, निराश मत हो, तुम प्रयत्न करो। लेकिन आकाशवाणी में भी स्पष्ट नहीं हुआ कि क्या प्रयत्न करूं। मैं आश्रम आश्रम घूमने लगा कि भाई, ये ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हो गए, भक्ति का दुख दूर कैसे करें? तो कोई साधु बोले कि तुमको नहीं आता तो हम क्या जाने। कुछ साधु बाबाओं ने तो मौन रख लिया, और कोई तो आश्रम छोड़ के पलायन हो गए कि क्या जवाब देना। अभ्यागत साधु होके घूमने लगे, खड़िया पलटन बना लिए, जय जय सियाराम। अब मैं इसलिए दुखी हूं कि इनका भक्ति को वचन दिया है तो इनका दुख दूर कैसे हो। मैं बद्री का आश्रम जा रहा हूं, एकांत में तपस्या करूं, समाधि लगाऊं, इनके दुख दूर करूं। ध्यान रखना, ज्ञान और वैराग्य भक्ति के बच्चे हैं। भक्ति तब तक रोती रहती है जब तक उसके बच्चे मूर्छित हैं। तुमको भक्ति करना है तो ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा हटानी पड़ेगी। जिसकी भक्ति करते उस परमात्मा का ज्ञान सत्संग में मिलेगा।
जो भक्ति कर रहे वो तुम, जो जानने की, मानने की, करने की शक्ति रखते हो, वो तुम कौन हो, उसका तुम्हें ज्ञान मिले। इस ज्ञान का आश्रय लेकर आदमी चलता है तो उसकी भक्ति सफल हो जाती है। मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में सब लोग जाते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य मूर्छित है तो भक्ति उनकी बेचारी रोती रहती है। जयराम जी की तो भक्ति तब हमारी पुष्ट होती है जब ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान तो हम कौन है, भगवान क्या है, कैसे मिले, इस प्रकार का ज्ञान चाहिए। और वैराग्य, जिन चीजों से आसक्ति होती है, जन्म मरण होता है, दुख होता है, उन चीजों से वैराग्य चाहिए, तो भक्ति होगी पुष्ट। नारद जी को सुनाया, वेदव्यास जी का जो भागवत बना है, उसी भागवत की कथा सुनने से भक्ति का दुख दूर हो गया, ज्ञान वैराग्य सजाग होगा और लोक मंगल होगा, चारों तरफ लोगों को सुख शांति मिलेगी। और भागवत की कथा सुनने से आयु, आरोग्य और पुष्टि की प्राप्ति होती। जो दूसरों के धन से पुष्ट हुए हैं, ऐसे पापी लोग भी भगवत कथा से तर जाएंगे। माता पिता और गुरुजनों को सताने वाले ऐसे लोग भी अगर भगवत कथा सुनेंगे तो उनके पाप मिट जाएंगे। चोर हो, आतताई हो, शराबी हो, कबाबी हो, ऐसा आदमी भी भगवत कथा में जाएगा, एक एक कदम चल के जाएगा, एक एक यज्ञ करने का फल होगा और कथा सुनेगा, उसको भक्ति का और ज्ञान का लाभ होगा, ज्ञान वैराग्य उसका पुष्ट होगा।